तो 10 क्लास के बच्चों, मैं आज आप लोगों को 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 समझा रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर द गिवन फिगर। ये जो फिगर दे रखा है 2.10 का ही फिगर है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। वो कह रहा है इसमें है ना, फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करना है। जीरो का मतलब ये होता है, ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है वही लिखनी है। तो कितने बार टच किया है, देखो ये वाली जो लाइन है ये क्या एक्स एक्सिस को टच किया है, नहीं किया है। तो इसके जो जीरो है ना, एक्स की जो वैल्यू है इसकी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, मतलब टच ही नहीं किया, इसकी वैल्यू जीरो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने बार टच किया है, एक बार टच किया। देखो ये तो वाई एक्सिस को टच करा ना, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, एक बार टच किया। तो यहाँ से जो दिया है नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने बार करें, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 3। इसी तरह यहाँ पर कितने बार करें, दो बार, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो एक्स की वैल्यू 2 है। यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने बार, एक बार यहाँ और एक बार, दो बार, और यहाँ पर एक बार, तीन बार, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। आई अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है फाइंड द जीरो, मतलब यहाँ पर लिखोगे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं अगला आप लोगों को समझाती हूँ। अब हम चलेंगे इसका 2.2 में। ठीक है, अब 2.2 में ये है, 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिडिल टर्म फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड में तोड़ना है, तोड़ के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आप इसको वेरीफाई करनी है। कैसे किया जाएगा, मैं आप लोगों को एक सवाल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को तो स्प्लिटिंग मेथड आते ही होंगे, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। तो चलिए इसको करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं रेड पेन गलती से पकड़ लिया था, अब मैं इस पेन में आप लोगों को समझा रही हूँ, इसमें बेटर समझ में आएगा और साफ भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 है, लास्ट में कितने 80 है, और इसके पीछे कितने 1 है। 1 को अगर 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -8, और बीच में कितना नंबर है, -2 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने में -8 आएगा और प्लस करने में -2 आएगा। वो नंबर है -4 और 2, -4 और प्लस का 2। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, -4 और +2 अगर लिया जाएगा, देखो अगर लिया जाएगा तो इसमें सोल्यूशन कितना आएगा, -2। -4 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x, और ये आएगा +2x, और ये हो जाएगा -8। ठीक है, देखो मैंने ये तो इधर आ जाएगा, लास्ट वाला इधर आ जाएगा, बीच वाला पार्ट नहीं आएगा। इसके बदले जो तुमने लेट कर रखे हो ना, दो नंबर -4 और +2, वही आ जाएगा। देखो एक्स के साथ ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच जाएगा मेरा, x-4। इसी तरह ये जो x-4 है ना बच्चों, यहाँ से आ जाएगा, सेम होता है। यहाँ जो आएगा आंख बंद करके यहाँ पे आप लिख लो। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड नंबर को इसके साथ कंपेयर करो। देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, तो x में ऐसा कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो 2x हो जाएगा, वो है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये राइट हो रहा है, 2 को x मल्टीप्लाई कर 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 8, मतलब ये वाला 2 जो हमने लिया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कर देंगे, क्या कर देंगे, x + 2, और ये जो सेम है ये हो जाएगा x-4 हो गया सेम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x + 2 = 0 ले लो, x = -2 आ गया, और यहाँ पर भी x-4 = 0, ये वाले पार्ट = 0, और x = +4 आ गया। ठीक है, तो x की मेरी दो वैल्यू यहाँ पे आ चुके हैं, अल्फा एंड बीटा। इसको हम अल्फा ले लेते -2, और इसको हम बीटा ले लेते 4। ठीक है, ये दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर 2 जीरो आप लोगों को दिखेगा, 2 जीरो, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ठीक है, नाम है इनका 2 जीरो का। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में दिया वेरीफाई करने के लिए, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन में दिख सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द, ये देखो वेरीफाई लिखा है। तो ये वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो
तो पहले वेरीफाई लिख देते हैं। वेरीफाई कर ले, पहले फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपन में ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और एक क्या होता है, अल्फा बीटा इजक्वल टू होता है सी बाई ए। ठीक है, ये होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितनी है, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे मतलब -2 प्लस का 4, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना है, 2 आया। इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन 0, ये -2 है। बी हमारा ये ए कुछ नहीं तो 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू कितनी है, -8 है। तो बी की वैल्यू -2 है, तो देखो यहाँ पर मैंने -2 लगा दिया। ए की वैल्यू 1 है। अब बच्चों माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे 2 आ गया। मतलब हमने यहाँ पे वेरीफाई करा कि हमने जब 2 0 को प्लस करते तभी हमारा 2 आ रहा है, और जब हम इसको फॉर्मूला में डालते हैं तभी भी हमारा 2 आ रहा है। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ से लिख दो LHS इजक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ये वेरीफाई हो गया। अब इधर चलते हो, अल्फा बीटा इजक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, इजक्वल टू सी बाई ए। तो सी कितने हैं, तो यहाँ पर हम देख सी हमारा -8 है, सी हो गया -8 अपन 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और इधर भी हो गया -8। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। LHS इजक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पर लिखो LHS इजक्वल टू कितने हो गया, RHS, हेंस प्रूफ हो गया। ये वाला पहले वाली जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सोल्यूशन हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम इसके सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, थर्ड फोर्थ, इस तरह करके जितने सारी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा के दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को उतारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 4a² ए से बच्चों ये -4s और प्लस का 1 दिया, प्लस का 1, ये ए से। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे 2 नंबर लो। देखो ये कितना है, ये 4 और 1 है। यहाँ से चलो 4 और 1 है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, और बीच में कितना फंसा पड़ा है, -4। तो ऐसे नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने में 4 आएगा और प्लस करने में -4 आएगा। तो वो नंबर बच्चों ये होते हैं -2s और -2s और +1। देखो 2 को 2 में प्लस करेंगे तो -4 आएगा, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। 2 2 × 4 -4 से प्लस। ठीक है, तो मैंने ये तोड़ दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसी हिसाब से इसको हम करेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 बार कॉमन आया। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, एक एस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 बच गया और एक एस बच गया, माइनस में 2s ये बाहर आ गया, इधर आ गया 2s - 1। ठीक है, और ये भी हो गया, कितने हो गए, 2s - 1, इधर भी मैंने बोला था ये जो आएगा ये वही आएगा, कॉमन ले लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंपैरिजन करेंगे। ये 2s वो 2s क्या हो जाएगा, इक्वल हो रहा है, तो कुछ नंबर की जरूरत नहीं है, तो बीच में हम -1 लिख देंगे। देखो -1 को 2s से मल्टीप्लाई करो, -2s हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इस ब्रैकेट में जो नंबर है ना, यहाँ पर वो आना ही आना है। अगर इन दोनों को आपने अलग किया तो सारे सॉल्यूशन आपका बेकार चला जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को लिख लो, उसके बाद पहला दूसरा तीसरे को इसको कंपेयर करो। यहाँ पर 2s, यहाँ पर 2s है, मुझे कुछ नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 चाहिए, क्योंकि 2s को अगर 1 में मल्टीप्लाई करूँ ना तभी मुझे यहाँ पर 2s मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा। अब देखो, अब इन दोनों को एक कर लो, 2s - 1, तो ये हो जाएगा 2s - 1, और जो सेम है ये हो जाएगा 2s - 1 हो जाएगा। समझ में आया, ये दोनों देखो सेम सेम हो गया। अब हम इसको एक को 2s - 1 = 0, अब 2s = 1 और s = क्या आ जाएगा, 1/2। फिर ये आ जाएगा 2s - 1 = 0, अब 2s = 1 और s = कितना आएगा, 1/2। ठीक है, अब मुझे s की वैल्यू दोनों मिल गया, अब मुझे वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई कर लिए कैसे करेंगे, चलिए वेरीफाई लिखते हैं। वेरीफाई वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू कितना करेंगे, -b/a। अल्फा कितनी है बच्चों, मेरी 1/2 है, प्लस बीटा कितनी है, मेरी 1/2 है। तो 1/2 हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन का प्लस है, तो देखिए थ्रू इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 1 + 1 तो ये आएगा 2/2, इसे कट आउट करो 1 आ गया। ये वाली पार्ट है ना, ये वाली पार्ट मेरी 1 आया। इस पार्ट पे चलिए, इस पार्ट को मैं करा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा सा सीटी यहाँ पे लिखो, -b/a। b कितनी है मेरी, यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, b -4 है और a भी हमारा 4 है, तो यहाँ पर लिखो, तो कितना आ जाएगा, ये -4 अपन में यहाँ पर 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, तो कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इधर भी LHS, ये वाले भी 1 आया और ये वाले भी फॉर्मूला में लगाया 1 आया, LHS = RHS हो गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। उसके बाद चलो प्रोडक्ट वाले में चलते हैं। अल्फा बीटा = कितना आएगा, CY कितना आ रहा है बच्चों, CY है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/2 है, = CY। पहले इसको सोल्यूशन कर देते हैं, ये मेरी 1/4 आएगा, 2 2 × और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, CY है बच्चों, C कहाँ है,
ढूंढिए यहाँ पे सी का, ये सी है 1 और ये 4 है, ए 1/4, ये भी आ रहा है 1/4, तो C/1 इजक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर हो गया LHS इजक्वल टू RHS, सेंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमारी सॉल्यूशन ये वाले क्वेश्चन का हो गया। आई होप ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में आप लोगों को डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया है।